मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु इतहल्ला बसिफातु या बख्त اللي في ظله. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फ़ी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो दो प्रोग्राम हैं पीर और बुध के रोज़ जो हम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर कर रहे हैं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर और इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल कुरान के ऊपर जो है वो मुफस्सिल गुफ्तगू का सिलसिला मरहलावार लेकर जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। आज भी उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है, मगर प्रोग्राम में जो है वो आज हम बात करेंगे अक्ल और डिप्रेशन को, जो हमने पिछली वीक में डिस्कस किया था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मगर उससे पहले जो यहाँ पर ईमेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर आवेज़ा होती हैं उनके जवाबात दिए जाते हैं, तो वो काफ़ी एक सवालात हैं, पहले उनके जवाबात दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपके जो आज का मौजू है अक्ल और डिप्रेशन, उसी बात को जो कि गुज़श्ता हफ्ते हमने उसको छोड़ा था उसको मज़ीद जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब। आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला, जो कि हमारा गुज़श्ता वीक में जो हमारा मौजू था अक्ल और डिप्रेशन, उसके ऊपर हमने बात की थी। आज उसको एक और हवाले के साथ जो कि फैमिली लाइफ के ज़रिए से उनके जो उमूर होते हैं उसमें उलझ कर किस तरह इंसान को डिप्रेशन का मर्ज़ पैदा होता है और कहाँ तक जाता है, क्या उसके इल्ल असबाब हैं, किस तरह उसको रोका जाए, अगर हो चुका है तो किस तरह उसको ख़त्म किया जाए, इन तमाम ही चीज़ों की तरफ आएंगे। क़बल इसके ऊपर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ और इस बहस को छेड़ा जाए, कुछ वो सवालात जो कि हमारी ईमेल्स जो कि स्क्रीन पर आवेज़ा होती हैं आपके पास, वो तमाम सवालात जो कि पहुंच चुके हैं, तो बेहतर है कि पहले उनके जवाबात जो है वो नाज़रीन की खिदमत में इरसाल कर दी जाए और उसके बाद मौजू पे आएँ। तो क़िबला, ओवरवेट होने का एक साहब ने पूछा है कि वज़न बहुत बढ़ गया है, किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला होता है, बड़ा ये भी एक दिक्कत तलब काम है कि एक वज़न एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कम होने में बहुत मुश्किल दरपेश होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरवेट जो है साइंटिफिकल खुद आज एक बीमारी है और उसकी वजह से कई बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है। अब असल जो है ओवरवेट वजन घटाना जो है इसका ताल्लुक इंसान के इरादे से है, विल पावर से है। अगर किसी का विल पावर कमजोर है तो वो कभी भी अपना वजन घटा नहीं सकता। अलबत्ता वजन घटाने के नुस्खे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन असल वही है कि आपका विल पावर होना चाहिए। हम विल पावर के लिए बढ़ाने के लिए एक दो चीजें बता देते हैं और वजन घटाने के लिए पहले भी एक दर्स हो चुका है, अगर पिछले दुरूस को देखें। एक नुस्खा जो है शहीद हजरत आयतुल्लाह दस्तगैब का है कि हर निवाले के बाद एक सूरह इन्ना पढ़ें। इससे भी अमलन जिन लोगों ने अमल किया है 10-20 किलो भी वजन आपका कम हो सकता है। सेलरी या करफ्स जो है उसका इस्तेमाल, उससे भी वजन कम हो जाता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल पे आप आ जाएं, तलन जलन बंद कर लें, उससे भी यानी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ता है कि जिस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं उससे जरा थोड़ा सा डिफरेंट जो है, जिस तरह से तिब्बे अहले बैत में है, पूरी जिंदगी का लाइफ स्टाइल आपने बदलना होगा। 2 वक्त का खाने पर आप आ जाएं तो यकीनन चीजों से। अब मसला असल है विल पावर का। अगर किसी का विल पावर मजबूत है तो हमने देखा है कि फौरन वजन गिर जाता है। कि विल पावर को बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह इसी तिब्बे अहले बैत में एक मुफस्सल दर्स बताया जाएगा कि विल पावर को कैसे बढ़ाया जाता है। लेकिन आज जो एक नुस्खा बहुत आसान है कि हर नमाज के बाद आप ये जिक्र करें तो आपका इरादा है विल पावर हर चीज में मजबूत हो जाएगा और आप हर आदत को खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान जिक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये एक तस्बीह यानी 100 मरतबा हर नमाज के बाद आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपका विल पावर बढ़ जाएगा और आप 3-4 मरतबा खाने के बजाय
एनिमल प्रोडक्ट्स पे आप बिल्कुल कंट्रोल कर लें, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स न खाएं, 40 निकालें 40 दिन, तो आपका वजन जो है कम हो जाएगा। पुरखोरी न करें, मगर मेन वही आपका विल पावर है कि इस जिक्र से आपका विल पावर बढ़ जाएगा और इंशाल्लाह आप अपने वजन पे कंट्रोल कर लेंगे। जी आसा सही। क़िबला, अगला सवाल है स्किन डिजीज़ के हवाले से कि बहुत जो है वो उसमें खुजली होती है और उससे खून भी रिसता है, तो इसको किस तरह से काबू पाया जाए? जी हाँ, जिन ममालिक में सूरज जो है कम निकलता है वहां पर अक्सर स्किन डिजीज ज्यादा है। कई लोगों को जो है इंग्लैंड में स्किन डिजीज थे, लेकिन जब पाकिस्तान, इंडिया या इन गर्म ममालिक में वो आए तो उनकी स्किन डिजीज खुद ब खुद खत्म हो गई। अलबत्ता स्किन डिजीज को खत्म करने के लिए जो तिब्बे अहल बैत में एक नुस्खा है मुरक्कब 10, बहुत पावरफुल है और इंशाअल्लाह उसके जरिए से तमाम स्किन की बीमारियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन जब तक मुरक्कब 10 आपके पास नहीं है तो दूसरी चीज जो है लीमू, मगर लीमू का जो है 2 तरह के लीमू होते हैं। ईरान में जो लीमू का जूस मिलता है उसका रंग जो है वो दूध जैसा तकरीबन होता है, इंग्लैंड में पानी जैसा होता है। इसमें खाल को भी निचोड़ते हैं, तो अगर आप बड़ा लीमू ले लें खाल को भी उससे निचोड़ लें। ये तकरीबन इंग्लैंड में एक बच्चा था 2-3 साल, वो इतना खरोचता था, 2 साल यानी बाप भी नहीं सो सकते थे और 5,000 पाउंड, 20 साल पहली बात बता रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ, 5,000 पाउंड उन्होंने खर्च किया था सारी दवाओं पे। लेकिन यही नुस्खा हमने उन्हें बताया कि लीमू जो है 1 कप जो है पानी के बाल्टी में बकेट में डाल दें और उससे नहलवा दें 2-3 मरतबा और इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। इससे माशाल्लाह बच्चा ठीक हो गया। और लोग जो है चमड़ा लेते हैं, चमड़े में एहतियात करें, इसीलिए ये शरई मसला भी है। इस्लामी मुल्क का चमड़ा पहन सकते हैं, बेल्ट हो, पर्स हो, जैकेट हो या जूते हो, जहां पर ज़बह शरई नहीं है वहां से आप चमड़ा लेंगे तो ये बीमारी आपको होगी। जहां भी हम इंग्लैंड, अमेरिका में जाते हैं, लोग जब स्किन डिजीज का सवाल करते पहले पूछते हैं कि आपके घर में जो सोफे सेट लेदर के हैं, अक्सर 99% लोग कहते हैं लेदर के हैं, उससे स्किन डिजीज होती है। या गाड़ी जो महंगी गाड़ियां होती हैं मर्सिडीज या BMW, इनमें भी लेदर होता है और उसमें अगर बारिश है, गीले आप हैं तो निजासत का भी खतरा होता है, तो अक्सर लोग उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। तो ये एहतियात करें और इंशाअल्लाह इससे शिफा मिलेगी। जी हाँ सही। नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, इसकी शिकायत की गई है, इस बारे में भी कुछ बता दें और हम ये बताते चलेंगे जो भी नुस्खे वगैरह जो चीज़ें यहाँ से आपको पेश की जा रही हैं, आप अपने GP के साथ जो है वो इन टच रहेंगे, GP के साथ ताल्लुक़ में रहेंगे और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। जी क़िबला, नज़ला और ज़ुकाम। जी हाँ, सर्दी में ये नज़ला ज़ुकाम का मौसम है, इससे बचने के लिए 2 चीज़ें एहतियातन बता देते। शलगम, शलगम की बहुत ज्यादा तारीफ है, लोग नहीं जानते कि शलगम का फायदा क्या है। यहाँ ईरान में अक्सर शलगम जो हमने देखा स्टीम करके खाते हैं और सर्दी में इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं, हत्ता कि वो बीमारियां जिनका ताल्लुक जीन से है वो भी खत्म हो जाती हैं। शलगम जितना ज्यादा इस्तेमाल करें तो सर्दी में या नज़ले जुकाम से बचेंगे। और एक दवाई उसका मुजदा है, दवाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। यार हम लोग सर्दी का अलबत्ता अलग है और गर्मी का नुस्खा अलग है। सर्दी में ये दवाई ले लें और तजुर्बा किया हमने कि वो एक चने के बराबर ले लें तो 10 दिन आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यानी ये वाकई जबरदस्त चीज है। सर्दियों में या जिन घरों में ज्यादा बीमारी होती है, ये दवा का नाम भी दवा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, ये लेने से पावर बढ़ जाता है। जी हाँ। अगला सवाल है कि 14 साल शादी को हो गए हैं, अज़वाजी जिंदगी गुजारते हुए, मगर औलाद नहीं है। देखिए, औलाद न होने के 2 सबब हैं। या तो मसलन खातून में कुछ प्रॉब्लम है या मर्द में प्रॉब्लम है। अगर मर्द में प्रॉब्लम है उसके लिए तिब्बे अहल बैत में दवाई अलग है, और अगर खातून में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई अलग है।
दोनों दवाएं अवेलेबल हैं, अगर वो ईमेल कर देंगे तो इंशाल्लाह दवाई उन्हें मिल सकती है। और उसके अलावा जो है दुआ से भी ये प्रॉब्लम हल हो सकती है, अगर वो सातों आज़ा को पाक रखें। और ये जिक्र इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बतलाया, जिस शख्स को औलाद नहीं होती थी, इमाम ने फरमाया तुम भी तुम्हारी बीवी भी वुजू से रहें और चलते फिरते 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें, और 1 साल का अमल है। और उसने जब इस पे अमल किया तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसे 10 बेटे अता फरमाए। यही हमने कराची में बतलाया, तो दूसरे साल वो साहब जो है बच्चा लेकर आए। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि आपको औलाद नहीं हो सकती है। उस तर्जी पायान में भी यही हुआ कि 1 साल हमने मजिस पढ़ी, दूसरे साल एक साहब बच्चा लेकर आया। अब यहाँ तेहरान से एक मरीज आया था जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि आपको औलाद नहीं हो सकती, वो चीज ही मौजूद नहीं है, वो जरासीम नहीं है जिससे आपकी औलाद हो सके। हमने तिब्बे अहले बैत से नुस्खा दिया और 1 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खुद भी हैरान हुए कि अब वो चीज मौजूद है कि आप बाप बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे अहले बैत में ये चीजें मौजूद हैं कि अगर डॉक्टर जवाब भी दें तो इन नुस्खों से उन्हें औलाद हो सकती है। जी आसिफ, अगला सवाल बलगम के लिए, कि बलगम बहुत ज़्यादा है और ये बहुत लोगों को शिकायत होती है कि बलगम जो है वो बहुत, जैसे कि आपने पहले भी अर्ज़ किया कि काफ़ी बीमारियों का सबब खुद बलगम है, तो उसको किस तरह से रफ़ा किया जाए? क्योंकि हमारे खाने इंडिया पाकिस्तान के खुद बलगम पैदा करते हैं। तलन हम ज्यादा खाते हैं, जलन ज्यादा होती है, मसाले ज्यादा होते हैं, तो इससे जो है बलगम पैदा होता है। तो बलगम ज़दा जो है तिब्बे अहले बैत में जो जबरदस्त दवाई है बलगम ज़दा, अगर वो बलगम ज़दा लेंगे तो इंशाअल्लाह बलगम भी खत्म हो जाएगा और बलगम की वजह से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब जब तक बलगम ज़दा न मिले तो वो एप्पल से विनीगर, एप्पल का सिरका जो है दोपहर में 1-2 चम्मच सालन में डाल के ले लें तो सालन भी टेस्टी हो जाएगा और इंशाअल्लाह बलगम में ज्यादा कमी आ गई। और बलगम में इंसान को ज्यादा नहाना चाहिए, उससे भी बलगम उसका कम हो जाएगा। गैर शादीशुदा उसे शादी करनी चाहिए, उससे भी बलगम कम हो जाता है। जी हाँ सही। शुगर परेशान करती है, डायबिटीज, इसका क्या इलाज है? देखिए शुगर के लिए अहले बैत के 2 नुस्खे हैं, अदसुल मुल्क और दूसरा मुरक्कब चार। अगर मामूली शुगर है, अभी हुई है, तो अदसुल मुल्क से बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पुरानी है डिजीज तो उसमें मुरक्कब चार देना है। लेकिन इन दवाओं के साथ पहले भी अर्ज किया गया कि आपको लाइफ स्टाइल बदलना होगा। अब मसलन आप रोजाना 20 केमिकल्स भी ले रहे हैं और 20 मसाले भी आप सालन में खा रहे हैं और आप कहेंगे कि जनाब ये परहेज जो है तिब्बे अहले बैत में लाजमी है। एलोपैथी में परहेज नहीं होती है, लेकिन तिब्बे अहले बैत में परहेज बहुत जरूरी है कि अगर आपने अदसुल मुल्क लेनी है तो उसके साथ नो केमिकल, कोई केमिकल आप न खाएं। आप जनाब कोक भी पी रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं, दूसरी चीजें भी खा रहे हैं, तो ये दवाई उस वक्त काम करेगी जब आपका लाइफ स्टाइल पूरा वही तिब्बे अहले बैत के मुताबिक हो। मसलन तलन हमारे तिब्बे अहले बैत में बिल्कुल हराम की तरह मना है, अलबत्ता हराम नहीं है लेकिन इस सख्ती से मना है कि सिर्फ 2 चीजें आप तल के खा सकते हैं, वो भी जैतून के तेल में अंडा और बेगन। अब हमारे यहाँ होता ही तलन है, तो आपको ओवन खरीद के और आप लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। वो भी टेस्टी चीजें होती हैं, डिशेज होती हैं, जब तक लाइफ स्टाइल वही रहेगा तो ये दवाएं जो है बहुत कम असर करेंगी। तो वही उबली हुई चीजें या ओवन में रखकर आप जो है चीजें बेक चीजें खाएंगे, तब ये दवाएं जो है आपको सही रिजल्ट देंगे। फिर इसमें ये भी शर्त होती है कि आप जब भी दवा अहले बैत खाएं तो जिस इमाम का नुस्खा है उसको 70 मरतबा सूरह अल-हम्द और एक दुआ तवस्सुल ये हदिया करें। या 14 मासूमीन प्यार वसल्लम की हदीस से लेकर आखिरी इमाम तक सबको हदिया करें, तो ये भी शर्त लाजमी है, तो इंशाल्लाह फायदा जल्द होगा। जी क़िबला, अगला सवाल है कि बच्चा है मगर उसकी अकल दूसरे बच्चों से बहुत कम है, यानी कि अब नज़र आना शुरू हो गया है। मतलब एक बच्चा होता है ना कि एक एज में आ जाता है कि उसकी अकल दूसरे बच्चों के सामने लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अकल कम है इसमें, उसका क्या हाल है? जी हाँ, ऐसे बच्चे, जी हाँ, ये केमिकल्स खाने की वजह से ऐसे बच्चे
बहुत पैदा हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे अहले बैत से उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। अभी इस तरह से एक बच्चा बांग्लादेश में, ढाका में थे हम, तो बोल नहीं सकता था, दूसरे बच्चों से पीछे था, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जामे हमारे पास दवा थी तो अनार के साथ दिया, तो हालांकि बहुत 1-2 डोज ही में, मेरे पास दवाई ज्यादा नहीं थी वहाँ, तो उससे भी वो बोलना शुरू हो गया। तो एक तो ये तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में जो जामे इमाम रज़ा है उसको दिया जाए अगर बोलने में तकलीफ है या कोई और मसला है। और ब्रेन को बढ़ाने के लिए, अक्ल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अनॉर्मल बच्चा हो जाए, एक दवा जो है अक्ल है। असल में दवाए अक्ल जो है, तमाम वो रिवायतें जो है जिन जिन चीजों से अक्ल बढ़ती है, हमारे आयतुल्लाह तबरेज़ियान ने उन सबको जमा करके उस दवा, क्योंकि हर चीज अवेलेबल नहीं है, उसमें कुंदर भी है, सारी जितनी चीजें, खुरफा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसका मजमुआ है। और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है कि एक वक्त में तमाम चीजें जो अहले बैत ने बतलाई है, 10-12 जितनी भी है, उन सबको आप लेंगे तो अक्ल में इजाफा होगा। और दूसरा, अखरोट जो है छिलके के साथ वो हल्का ओवन में रखें, अंदर से काला ना हो, जले नहीं, और गर्म ही तोड़ के खाएं, 2 सुबह 2 शाम। इससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। हमने खुद भी 2 मरीजों को दिया, 10 साल से सर में दर्द था या और प्रॉब्लम, कोई भी ब्रेन का प्रॉब्लम, वो हल हो जाता है अखरोट खाने से, मगर 70 मरतबा सूरह हम 1 मरतबा तवस्सुल। जी हाँ सही। आगा जान, ये सवाल तो पूरे हो गए। कोर्स में बाज लोगों ने एडमिशन लेना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? जी हाँ, कोर्स में बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स भेजी हैं, तो देखिए कोर्स जो भी करना चाहते हैं अपना CV भेज दें और ये बता दें कि वो किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। उर्दू में करना चाहते हैं तो इंग्लिश, या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो वो हम उनको किताबें भी भेज देंगे और उनको तरीक़ेकार भी बता देंगे कि किस तरह से वो कोर्स अपना स्टार्ट करें। जी हाँ सही। क़िबला, सवालात का जो सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया। जो पिछले, क्योंकि बहुत सारे सवालात आते हैं, एक जैसे मिलते जुलते कई सवालात होते हैं, फिर उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं और उसमें से वो कोई भी सवाल रह ना जाए, मगर जो एक जैसे हैं उसकी यकीनन कोई एक सवाल उस जहाँ हो जाए ताकि उन सबको उसका जवाब मिल जाए। तो ये जो सारे सवालात इस वीक के जमा हुए थे, उनके जवाबात आपकी खिदमत में इरसाल कर दिए गए हैं। और साथ साथ हम ये ताकीदन भी अर्ज़ करते हैं कि जो भी नुस्खा यहाँ से आपको पेश किया जा रहा है, हम अपने GP के साथ राब्ते में रहते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे। क़िबला, अब अगले मरहले में हम आगे आते हैं कि जो आज हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जो आज दूसरे एंगल से बात होनी है कि जो फैमिली, जो एक फैमिली जो लाइफ है कि जो उसके हवाले से बाज़ लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, उसमें जो उशनीश होती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि जी ठंडा गर्म सर्द गर्म जो है मामला चलते हैं, तो डिप्रेशन उसमें हो जाती है। उसका क्या किया जाए, तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी अर्ज़ कर दें कि अगर मामला शुरू ही है किस तरह से बचा जाए, और हो गई है तो फिर उसको देखेंगे कि किस तरह से ख़त्म किया जाता है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम सवाल भी और ये टॉपिक भी बहुत अहम है। देखिए कि जैसे मैंने अर्ज किया, ये सिर्फ तिब्बे अहले बैत में है कि पहला ही चैप्टर हमारा ये है कि अक्ल को कैसे कभी किया जाए। ना एलोपैथी में आपको मिलेगा, ना होम्योपैथी में मिलेगा, ना चाइनीज में, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया में बदतरीन बीमारी, कैंसर से भी खतरनाक तरीन बीमारी क्या है? कम अक्ली है। और मौला उसकी दलील भी बताते हैं कि कम अकली से दुनिया भी बर्बाद है, इंसान की आखिरत भी बर्बाद है। कम अकली इतनी खतरनाक चीज है। तो गुज़श्ता दुरूस का हम एक खुलासा बता देते हैं नए सामीन नाज़रीन को कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे अक्ल इंसान की तबाह बर्बाद हो जाती है या कम हो जाती है या कुल्लन अक्ल का खून हो जाता है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे इंसान की अक्ल बढ़ती है। और यहाँ पर एक जबरदस्त चीज हम आपको बताएं जो हदीस पाक है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नकल की है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान का जो मकसद हयात होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंसान अपनी अक्ल को कामिल करे, यानी ये गोल होना चाहिए, ये एम ऑफ लाइफ होना चाहिए कि हमारी अक्ल कामिल हो। अब जब के दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि लोगों ने गोल्स क्या बनाए हुए हैं कि हम PhD कर लें, हम डॉक्टर बन जाएं, हम मल्टी मिलियनर बन जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं, हम वजीर हो जाएं, हम प्रेसिडेंट हो जाएं, दुनिया में मशहूर हो जाएं। जबकि इस्लाम ये कह रहा है या तिब्बे इस्लामी ये कह रही है
कि ये सब जितने अहदाफ आप बता रहे हैं ये फजूली है। अगर इंसान की अक्ल कामिल नहीं तो वजीर भी बन जाए तो वो वबाले जान होगा, दुनिया आखिरत में उसकी तबाही का सबब होगा। अगर इंसान के पास अक्ल नहीं है, मल्टी मिलियनर भी हो जाए तो वही पैसा उसके लिए जिल्लत का सबब होगा, मौत का सबब होगा। और ऐसी हजारों मिसालें दुनिया में मौजूद है। अगर इंसान की अक्ल कामिल है वो फकीर रहकर भी बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है। अगर इंसान की अक्ल नहीं है मल्टी मिलियनर बन जाए। अब आप देखिए कितने लोग हैं मल्टी मिलियनर, लोगों ने खुदकुशी कर ली। अक्सर खुदकुशी करने वाले लोग गरीब आपको नहीं मिलेंगे, अफ्रीका के लोग नहीं मिलेंगे, यूरोप के लोग मिलेंगे, अमेरिका के लोग, क्योंकि वहां पर ये कि भाई मल्टी मिलियनर बनो या बड़े प्रोफेसर बनो या बड़े शोहरत हासिल करो, इन चीजों के पास पीछे लोग भागते हैं। जबकि हदीस पाक ये कह रही कि इंसान के मकसद हयात ये होना चाहिए कि मेरी अक्ल कामिल होनी चाहिए। और अक्ल कामिल किससे होगी? इल्म से होगी। कौन से इल्म से होगी? वो इल्म जो इल्म परवरदिगार है, वो इल्म जो इल्म कुरान है, वो इल्म जो अहल बैत का इल्म है, वो जो इल्म जो तिब्बे अहल बैत में है। तो अब आपने देखा कि मकसद हयात हमारा ये होना चाहिए कि हमारे अक्ल में कमाल है। तो दुश्मन अक्ल क्या चीज है? गुज़िश्ता बात हो चुकी कि हवा व हवस ये दुश्मन अक्ल है। और दूसरी चीज शहवत, चाहे शहवत शिकम हो ये दुश्मन अक्ल है, शहवत कलाम हो ये दुश्मन अक्ल है। दुश्मन अक्ल है यानी ज्यादा बात करने की शहवत, ज्यादा खाने की शहवत और हराम की शहवत, ये तमाम शहवतें जो है ये इंसान के अक्ल का खून करती हैं। और उसी तरह से ज्यादा बोलना ये भी अक्ल के लिए सख्त बुरी चीज है, नुकसानदेह चीज है। हुब्बे दुनिया, हदीस पाक में फरमाया हुब्बे दुनिया जो है उससे भी इंसान की अक्ल कम हो जाती है। दूसरी हदीस है कि शैतान या शयातीन या नफ्स अम्मारा या फरेब देने वाले इंसान को फरेब कैसे देते? अक्ल को फरेब कब मिलती है? जब उसके अंदर तमा होती है, लालच होती है। और तमा और लालच का ताल्लुक हुब्बे दुनिया से है। और इसी तमा लालच की वजह से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इंसान की फेमत हो जाती है। तो इसका ताल्लुक हुब्बे दुनिया से। और फिर फरमाया गुस्सा, गजब जो है इससे इंसान की अक्ल नाबूद हो जाती है। अब वही इंसान हकीकी अक्लमंद है जो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करे और अपनी शहवत पर भी कंट्रोल करे। अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो इंसान अक्लमंद नहीं है। अगर शहवत पे कंट्रोल नहीं है, जैसे मिसाल दी गई, शहवत पे कंट्रोल नहीं, एड्स की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, सर्विकल कैंसर, 15-16 किस्म की ये सेक्स से रिलेटेड बीमारी उन मुब्तला हो जाएगा, दुनिया आखिरत उसकी बर्बाद हो जाएगी। और फिर फरमाया उजुब युफसिदुल अक्ल। फिर हदीस ने फरमाया कि उजुब जो है यानी नाज करना, खुद अपने ऊपर नाज करना, दौलत पे, हुस्न पर, जवानी पर, इल्म पर, ये चीज भी क्या है? ये चीज भी इंसान की अक्ल को नाबूद करने वाली चीज है। इसी तरह से फरमाया कि आफतुल अक्ल, अक्ल के लिए आफत क्या है? फरमाया तकब्बुर अक्ल के लिए आफत है। यानी तकब्बुर भी इंसान की अक्ल को नाबूद करने वाली चीज है। और यहाँ वाकई में एक मिसाल नहीं बल्कि एक हकीकी के साथ मैं नाज़रीन को सुना दूं कि देखिए तकब्बुर से किस तरह से इंसान की अक्ल नाबूद होती है। ये पाकिस्तान का किस्सा है कि एक साहब जो है वो MP या MNA की इलेक्शन में खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा जनाब वो रईस साहब थे या कोई जमींदार साहब थे, सेठ साहब थे, पर लोगों ने कहा जी जनाब आप अपना पैसा जाया कर रहे हैं, लोग आपको वोट नहीं देंगे। कहा क्यों वोट नहीं देंगे, मुझ में क्या खराबी है? यानी ये तकब्बुर की बेहतरीन मिसाल बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि जनाब आपके अंदर तकब्बुर है इसलिए लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो वो साहब जब अपना वर्क करने गए तो अपने खिताब में, तकरीर में कहने लगे भाइयों मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि मेरे अंदर तकब्बुर है। अगर मेरे अंदर तकब्बुर होता तो मैं तुम्हारे जैसे 2% लोगों के पास, 2% के लोगों के पास वोट लेने आता। तो ये जो है तकब्बुर में यही इंसान का हाल होता है।
कि वो बेचारा तकब्बुर में होता है। आफत अक्ल है ये, आफत जब आती है तो कुछ भी नहीं रहता। यानी अक्ल इंसान का बिल्कुल नाबूद हो जाता है जब इंसान तकब्बुर में पड़ जाए। यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर को खत्म करने के लिए जबरदस्त नसीहत की है। अगर किसी के अंदर भी तकब्बुर यानी किसी चीज में आप दूसरों को पस समझे, खुद को आला समझे, अरफा समझे, यानी दौलत की वजह से भी तकब्बुर आ सकता है, इल्म की वजह से भी तकब्बुर आ सकता है, किसी वजह से भी तकब्बुर आ सकता है, हुकूमत की वजह से भी, हुस्न की वजह से, पावर की वजह से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जबरदस्त जुमला कहते हैं, फरमाते हैं कि अजब तो इब्ने आदम, उस आदम की औलाद पर मुझे ताज्जुब है, अव्वलहु नुत्फा, जिसकी इब्तदा नजिस कतरे से है, व आखिरहु जीफा, और जिसकी इंतहा लाश मुर्दार पर है। यानी इंसान को अगर गुस्ल नहीं दिया गया तो मैयत को हाथ लगाए आप भी नजिस हो जाएंगे। यानी उसकी इब्तदा नजिस कतरे से है और उसकी इंतहा लाश मुर्दार पर है, दो निजासतों के दरमियान खड़ा है और फिर भी तकब्बुर कर रहा। अल्लाह अकबर, जबरदस्त नसीहत है कि इंसान तकब्बुर न करे। तो ये तकब्बुर जो है ये सबब है कि इंसान की अक्ल नाबूद हो जाती है। अब वो ये गुज़श्ता चीजों को सिर्फ दोहरा के हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो चीजें जो इंसान की अक्ल को ताकतवर बनाती वो क्या है? इल्म इलाही। इसीलिए फरमाया हर दिन कोशिश करें कि आपके इल्म में इजाफी। कौन सा इल्म? इल्म इलाही, अल्लाह का इल्म और मोहम्मद आले मोहम्मद का इल्म, अंबिया का इल्म, अहले बैत का इल्म। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जरूर गुजारे, कोई मजलिस सुने, कोई तकरीर सुने, कोई तफसीर कुरान सुने, कोई अकायद की बहस, जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। इल्म में इजाफा होगा तो अक्ल में इजाफा होगा। और दूसरी चीज जिसकी वजह से अक्ल नूर है, खुदा की तरफ से मिलता है। दूसरी चीज क्या? सखावत। हर दिन कुछ सदका दिया करें। सुबह का आगाज सदके से, आखिर शाम का, रात का आगाज सदके से करें, सखावत करें। सखावत से क्या है? जब आप अता करेंगे खुदा आपको अता करेगा। और दूसरी चीज क्या है? हिल्म। हिल्म क्या है? यानी दूसरा आपको गाली दे रहा है, आप उसके गाली के जवाब गाली से न दें, बल्कि उस पर करम करें, उसको माफ करें, उसको और अता करें। ये क्यों? फरमाया हर चीज की ज़कात है। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज की ज़कात है। पैसे की भी ज़कात है, इल्म की भी ज़कात है, इसी तरह से अक्ल की भी ज़कात। सुभान अल्लाह। अब अक्ल की ज़कात क्या है? आप ज़कात निकालेंगे, आपकी अक्ल बढ़ेगी। यानी जो बेअक्ल है वो आपको गाली दे रहा है और आप उस पे एहसान कर रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। ये आपके अक्ल की ज़कात है। तो जो फरमाए, यानी अगर आपको गाली दे रहा है, आप भी गाली दे रहे हैं, तो उसमें और आप में फर्क नहीं है। आप भी अहमक है, वो भी अहमक है। गाली कभी अकलमंद नहीं देता, क्योंकि गाली से बिच्छू बनता है। लिहाजा अकलमंद कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देता। वो गाली दे रहा, आप उस पर एहसान कर रहे हैं, तो क्यों से माफ कर रहे हैं? क्यों उसमें? क्योंकि आप अकलमंद है, वो बेवकूफ है, और आप अक्ल की ज़कात निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर जाहिल आदमी आपसे टकराए, आपसे बुरा सलूक करे, आप उस पर एहसान करें, तो आप अकलमंद हैं और आपने अक्ल की ज़कात दी। और उसके बाद जो चीज बताई गई वो है खिदमत खल्क़ खुदा। खिदमत मखलूक़ खुदा आप जितनी ज्यादा करेंगे उतनी आपकी अक्ल बढ़ेगी, क्योंकि अक्ल नूर है, खुदा अता फरमाता है। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपने किसी मखलूक़ खुदा की कोई मदद न की। अगर इंसान नहीं तो हैवान को, बिल्ली को देखें, कोई कुत्ते को खाना खिला दे, चलो इंसान भी नहीं, हैवान भी नहीं, कोई दरख्त को पानी दे दे। यानी आपके वजूद से मखलूक़ खुदा को फैज़ मिलना चाहिए, तो यकीनन खुदा भी आपको फैज़ अता फरमाएगा अक्ल की सूरत में। अब ये सारी चीजें जो है गुज़श्ता दर्स की हमने बयान की। अब जो गुज़श्ता दर्स था डिप्रेशन और अक्ल, वहां डिप्रेशन के 2 सबब थे। एक डिप्रेशन होता है कि जनाब आपका माली नुकसान हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस चला हो गया, क्योंकि दुनिया की शदीद मोहब्बत की वजह से
ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। असल में उन्हें बताना ये है कि भाई ये दौलत जो है, ये दौलत जो आपको अल्लाह ने दी है, ये टेम्पररी है। हकीकत में इंसान किसी चीज का मालिक नहीं है, मालिक खुदा है। सूरह अल-हम्द में यही पढ़ते, मालिक यौमिद्दीन, खुदा मालिक है। हम क्या है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, हम बंदे हैं। बंदा जो होता है ना, किसी चीज का मालिक नहीं होता, गुलाम किसी का मालिक नहीं होता, मालिक कौन है? खुदा है। ये जो अल्लाह ने दौलत हमें दी है, टेम्पररी दी है भाई, ये वक्ती दी है। और अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इम्तिहान के लिए है। अगर हमने उसमें खयानत नहीं की तो यकीनन हम इम्तिहान में पास हो गए। अगर हमने खयानत की तो कब्र में भी अजाब होगा, आखिरत में भी अजाब होगा, कयामत में भी अजाब होगा। लिहाजा ये इंसान किसी चीज का मालिक हकीकी नहीं है, मालिक हकीकी खुदा है। हमें टेम्पररी एक चीज मिलती है, तो उसके जाया होने पर हम क्यों अफसोस करें? काहे के लिए? हिर से दुनिया है, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, करोड़पति बनो, करोड़पति बनो, करोड़पति बनो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी में हम आपको बताएं, जिन लोगों के दिल में ये बीमारी है, जरासीम है, होपे दुनिया के करोड़पति बनना उन्होंने मकसद बना लिया है, तो जब उनका मकसद लाइफ का क्या है? पैसा है। तो पैसा जब आएगा तो खुश हो जाएंगे, जब पैसा चला जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखिए, पैसा ऐसी चीज है आने जाने वाली, कोई जमानत नहीं दे सकता कि हमेशा आप करोड़पति रहे। अब देखिए, शाह ईरान जिसका टॉयलेट का कमोड भी सोने का था, वो जनाब धक्के खा रहा था, कोई उसे जगह नहीं दे रहा था, वो फकीर हो गया, जलील हो गया, कब्र की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये क्या है? कोई जमानत नहीं है कि आप हमेशा करोड़पति रहे। लिहाजा अगर आपने दौलत को मकसद हयात बनाया तो आपके लिए डिप्रेशन ही डिप्रेशन होगा। दौलत को मकसद हयात न बनाए, मकसद हयात वही हो कि आप अपनी अक्ल को कामिल करें। तो ये बहुत अच्छा वाकया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताकि जिनके दिलों में मोहब्बत की, ये दुनिया की मोहब्बत के जरासीम है, वो दिल से निकाल ले और सुकून की जिंदगी गुजारे, और कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा अगर इस वाक़े को आप समझे और इस हदीस पाक को अमल करें। ये तिब्बे अहले बैत का बेहतरीन नुस्खा है। अगर पैसे के नुकसान की वजह से डिप्रेशन में, बिजनेस के नुकसान की वजह, जी हाँ सर। जी क़िबला, बहुत उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी है। लाइफ स्टाइल में जो है वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है, तो उसमें मैं चाह रहा था थोड़ा सा प्रिकॉशन से अगर क़िबला बात हो जाती कि अगर किसी के साथ शुरुआत है, वो अपने को डिप्रेस फील करता है, मायूसी जैसे बाज़ उसकी थोड़ी सी अलामतें भी अर्ज हो जाएँ, तो वहाँ से पहले उसकी भी रोकथाम शुरू में ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान प्रॉपर मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट हो। जी हाँ, असल में बहुत अच्छी बात की। असल में देखिए, इंसान का अकीदा क्या है, अकीदे से बहुत ताल्लुक है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो है आपकी जिंदगी में क्या है, यहीं पर इंसान खता करता है। वो दूसरों की अंधी तकलीद कर रहा है, भाई फला आदमी सऊदी अरब जा रहा है, फला दुबई जा रहा है, चलो हम भी दुबई, फला इंग्लैंड जा रहा है, चलो हम भी इंग्लैंड। यहाँ अक्ल से फैसला नहीं होता है, बल्कि अंधी तकलीद होती है। देखिए, अक्ल क्या है? हदीस पाक है, अक्ल यह है कि जितना एहतमाल ज़रर आप ज्यादा सोचेंगे, फिक्र करेंगे क्या एहतमाल हो सकता है, ये भी यानी वर्स्ट पॉसिबिलिटीज को आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी आपकी अकल बढ़ेगी। अब देखिए, कितने बेचारे मोमिन ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, इतना प्रोपेगेंडा ऑस्ट्रेलिया ऐसे समझाया गया कि ऑस्ट्रेलिया आप पहुंच जाएंगे, दूसरे दिन आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगा, जैसे वहां पर जो है ना वो डॉलर्स के दरख्त हैं, बस आप पैसे उतारते भेजते जाएंगे। ऐसे एजेंटों ने प्रोपेगेंडा किया। अब जो लोग बेचारे, कुछ लोग पहुंच भी गए, वो लोग ने एहतमाल ज़रर नहीं किया। एहतमाल ज़रर जब आप सोचेंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। एहतमाल ज़रर, अब जनाब ये जो लोग स्मगलिंग करते, इंसानों के जो स्मगलर हैं, ये हेरोइन के स्मगलर से भी जालिम तर लोग होते। अब जो लोग इस सफर को तय करके आए कि जनाब थोड़ी बात पे वो गन से आपको मार के लाश फेंक देते, क्योंकि आप इलीगल है और आपको पता भी नहीं, आपको बेच देते। एक मुल्क में पहुंचते, दूसरे मुल्क में, यूरोप भी लोग इस तरह से आए, हमें पता ही नहीं है, बस हमें ईरान में लेकर आए, फिर दूसरे का वहां पर पहुंचना, फिर वो एजेंट ने, दूसरे एजेंट ने हमें खरीदा, फिर तीसरे के हवाले कर दिया। और क्या क्या जुल्म हुए, कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को रेप किया, उनकी बीवियों के साथ जिना, पता नहीं क्या क्या जुल्म हुआ। अब ये लोग जो है, ये पहले सोचते नहीं कि भाई हम खुद को
बेच रहे हैं, पैसे $15,000 देकर हम खुद को कातलों के हवाले कर रहे हैं। अब जो बेचारे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में अभी तक पड़े हुए लोग, अब उनको कहीं पहले बड़े जहाज में बिठाया, बड़े जहाज में बिठाया, फिर अचानक कहा कि भाई वो पुलिस आ रही है छोटी कश्तियों में, और छोटी कश्तियों में लेकर गए, 2,500 लोग गर्क हो गए। तो इस्लाम ये कहता है, तिब्बे अहले बैत ये कह, उसमें इंजीनियर थे, पैसे वाले थे, गरीब नहीं थे, $15,000 दिए, 15 लाख दिए, डूब गए, मर गए, दुनिया आखिरत बर्बाद हो गई। अब आपने देखा ये क्यों एहतमाल जरर नहीं किया, वर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो इस्लाम के अंदर फिक्र करो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितनी फिक्र ज्यादा करोगे तो बिजनेस हो, कोई भी लाइफ का मसला हो, कोई भी डिसीजन हो, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब यहां पर एक तो ये एहतमाल, और उसके बाद आपने मकसद किस चीज को बनाया। अगर पैसे को मकसद बनाया है तो यकीनन आपके लिए डिप्रेशन होगा। मकसद उस चीज को बनाए जिसमें 1% भी नाकाम होने की चांस ना हो। देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है। जब आप गोल सेटिंग करें, मकसद हयात बनाए और चाहते जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन ना हो, तो आप पहले ये सोचें कि अगर आपने मिनिस्टर बनाना, खुद को बनाना है, तो उसमें भी हाँ मुमकिन है बन जाए, मुमकिन है ना बने, हमेशा मिनिस्टर नहीं रहेंगे, किसी पार्टी का सदर हमेशा नहीं बनेंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो डिप्रेशन से बचने का सबसे बड़ा फार्मूला जो है वो इस्लाम ने सिखाया है, कुरान ने सिखाया, अहले बैत ने सिखाया कि भाई जो भी काम करें, अगर 2 रकात नमाज भी पढ़े तो क्या है, कुर्बतन इलल्लाह, यानी जो भी काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे। आप बिजनेसमैन बने, सियासत में जाए, इंजीनियर बने, तो जहां रजा इलाही मकसद होगा तो आप कभी खुद को न बेचेंगे, कभी इज्जत नफ्स को नहीं बेचेंगे, कभी हराम नहीं करेंगे, कभी हराम नहीं खाएंगे, क्योंकि हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। अब यहां पर क्या है कि मकसद ही क्या है कि जनाब हम करोड़पति बने, हम अरबपति बने। यहां पर ये स्टोरी बहुत अच्छी है और कई लोगों के अकायद जो है दुरुस्त हो सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे असहाब के साथ, तो एक गांव आया, रसूल पाक ने कहा मुझे दूध की जरूरत है। असहाब चले गए और वहां एक मुसलमान था, बकरियां चरा रहा था। कहा भाई नबी पाक को दूध की जरूरत है। उसने कहा जी माजरत के साथ मैं दूध नहीं दे सकता, दूध तो मैं बेचता हूँ, ये वगैरह। असहाब को बहुत दुख हुआ, कैसा मुसलमान है, एक दूध का गिलास नबी पाक को नहीं दिया। आगे नबी पाक को बताया, नबी पाक ने उसके लिए बड़ी दुआएं की, अल्लाह इसको बरकत दे, इसके माल में ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, औलाद ज्यादा हो, यहीं पर आबाद रहे, खुश रहे। असहाब ने सुभान अल्लाह, वो कितना बखील था और नबी पाक ने इतनी बड़ी दुआ उसके लिए की। अब दूसरा गांव आया, जब दूसरा गांव आया तो ये असहाब खुद ही दौड़े कि रसूल खुदा को दूध की जरूरत। वो एक सखी मोमिन था, उसने कहा दूध क्या, जान हाजिर है, मैं अभी बकरे को ज़बा करूं? नहीं, बकरे को ज़बा नहीं करो, एक दूध का गिलास का, कुछ भी नहीं, जितना दूध ले जाए। अब बताया कि उसकी तारीफ की, मुसलमान बड़ा सखी था, बकरा ज़बा करना चाहता, रसूल खुदा ने उसके लिए दुआ करी। अब कहा यकीनन उसके लिए बड़ी दुआ होगी, बखील के लिए इतनी बड़ी दुआ। रसूल खुदा ने कहा मेरे अल्लाह इसको इतना रिस्क दे जितनी की उसको जरूरत हो, बस। आप साहब हैरान हो गए, बखील के लिए इतनी बड़ी दुआ, अल्लाह इसको रिस्क ज्यादा दे, माल ज्यादा दे, ये और ये सखी इसके लिए इतनी दुआ, बस उसको इतना रिस्क मिले जो उसके लिए काफी हो। तो असहाब ने फौरन पूछा अल्लाह के रसूल, ये तो सखी है, इसके लिए कुछ और दुआ मांगे, ये करोड़पति बने, अरबपति बने, क्योंकि बहरहाल के हमारा भी आज की ही सोच यही है। तो रसूल खुदा ने कहा नहीं, अफजल रिस्क मा यकफी, अफजल तरीन रिस्क वो है कि इतना मिले जितनी हमें जरूरत हो। तो फरमाए मूसा साहब, सही, बेशक अगर ये हमारा अकीदा हो जाए तो हम दर दर की ठोकरें न खाएं, अपना वतन न छोड़ें, अपनी औलाद को यूरोप में आके शराबी, जानी, बदकिरदार न बनाएं, अपनी इज्जतों इफ्फतों को बर्बाद न करें, दीन ईमान बर्बाद न करें। ये क्या है कि हमने अकीदा ही दुरुस्त नहीं बनाया, इसीलिए डिप्रेशन है कि जनाब अफजल रिज़्क, रसूल खुदा फरमा रहे हैं बेहतरीन रिज़्क ये है मा यकफी, कि जितनी हमें जरूरत है उतना मिले। अब देखिए इसकी वजह भी बदले, रसूल खुदा ने कहा हम अहले बैत अपने लिए ही दुआ मांगते हैं कि खुदा हमें इतना रिज़्क दे जो हमारी जरूरत। होता ही है
कि मेरी मसलन महीने की जरूरत $1,000 है और अल्लाह ने मुझे दे दिए $50,000, तो मैं ये समझता हूं $50,000 मेरे हैं, हालांकि वो मेरे नहीं है। अल्लाह ने टेस्ट लेना है कि $49,000 तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी जरूरत $1,000 है। इसमें गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है, यतीमों का हक है, इसमें बहुत सारे हुकूक है। लेकिन मैंने जब देखा $50,000 मेरे पास आ गए, तो मैंने जाके रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, बड़ा घर लेना, तो मैं उसे अपना समझता हूं। तो कल कयामत के दिन इन यतीमों का हाथ मेरे गिरबान में होगा। लेकिन अगर अल्लाह ने अगर उतना ही रिस्क दिया जो मेरी जरूरत है, तो मैं कयामत के अजाब से, जिल्लत से बच जाऊंगा, बरज़ख के अजाब से बच जाऊंगा। ये लोग नहीं सोचते हैं। लिहाजा क्योंकि कौन अमीन है, 99% लोग जो है, जो रिस्क ज्यादा आता है उसमें अमानत नहीं करते। 1% लोग आपको मिलेंगे कि भाई जो है वो अपने स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाए, जितना माल आ गया वो गरीबों और यतीमों में तकसीम करे। नहीं, हम फौरन स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, यतीमों का हक हम अपना माल समझते। लिहाजा पहली बात ये कि डिप्रेशन को जो ताल्लुक माल दुनिया से है, अलबत्ता ये गुज़िश्ता बहस रह गई थी, मैंने उसे आगे बढ़ा दिया कि इसकी वजह ये होती है कि हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। हम समझते हैं कि अफजल रिस्क ये है कि हम मल्टी बिलियनर ट्रिलियनर बन जाए। जी हाँ, समूह से बिल्कुल सही। ये तो इंसान की अक्ल और उसको तमाम चीज़ों को जाहिर करती है। जो फैमिली स्ट्रेस बाज़ लोगों के साथ होता है, हम चाह रहे हैं कि इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट अभी मौजूद हैं, तो इसको किस तरह से जो है वो इस मामले को देखेंगे। अगर किसी को फैमिली स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो चली है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसकी रोकथाम पे ऊपर बात हो जाए और फिर उस पर कुछ, उसके लिए कुछ दवा भी, कुछ जो है वो नुस्खा भी अगर आप दे दें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, फैमिली स्ट्रेस के दो वजूहात होते हैं। एक है कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि मियाँ बीवी में नहीं, फैमिलीज में इख्तलाफ हो गए, जो हमारे मशहूर सास और बहू का झगड़ा। तो यहाँ पर जो शौहर है वो बेटा भी है, शौहर भी है। जब तक उसकी अक्ल कवी ना हो तो वो सॉल्यूशन बेचारा सॉल्व नहीं कर सकता और वो डिप्रेशन में चला जाता है। लिहाजा ये दो इश्यूज है जिसकी वजह से कितने लोग जो है शदीद डिप्रेशन में है, शदीद बीमारी मुब्तला हो जाते हैं, और कितने लोग हैं जो तलाक का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें वजह यह है कि जब भी इंतखाब होता है, इंतखाब में गलती होती है कि जब भी शादी के लिए जाते हैं दो चीजें देखते हैं। एक हुस्न देखा जाता है, दूसरा पैसा देखा जाता है। न कोई शौहर की तकवा को देखता है, न कोई शौहर की अक्ल को देखता है, और इसी तरह से न लड़की की तकवा को देखा जाता है, और अक्सर मेजॉरिटी की बात करता हूं, न उसकी अक्ल को देखा जाता है। लिहाजा ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो उसको हल कैसे किया जाए? देखिए, यहाँ पर एक जबरदस्त चीज है जो इस्लाम ने बतलाई है। ये भी हदीस पाक हज़रत सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान की अक्ल ज्यादा है वो उतनी ज्यादा इताअत परवरदिगार करेगा। यानी अक्ल अगर ज्यादा है तो इताअत परवरदिगार ज्यादा होगी, अगर अक्ल कम है तो इताअत परवरदिगार भी कम होगी। अब अल्लाह ने औरत पर, बीवी पर जो है इताअत अल्लाह ने वाजिब की है कि इताअत करे शौहर की, लेकिन उन कामों में नहीं कर सकती जो अल्लाह के हुक्म से टकरा रही। बस अगर शौहर कहते हिजाब नहीं करो तो यहां वो शौहर की बात नहीं मान सकती, लेकिन अगर शौहर का हुक्म अल्लाह के हुक्म से नहीं टकराता तो औरत पर जो है वाजिब है। अब मसला ये है कि यूरोप की जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये कहा जाता है, स्कूल में उन्हें ये सिखाया जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो व्हील है, यानी दोनों बराबर है, मियाँ का काहे के लिए हुक्म चलेगा। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यानी ये अकीदे की वजह से कि जो यूरोप में अक्सर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये है कि भाई मियाँ बीवी जो है गाड़ी के दो व्हील है। हमारे यहाँ भी जब प्रॉब्लम्स मियाँ बीवी के है तो यही बीवी ने कहा कि भाई हम गाड़ी के दो व्हील है, बराबर है। तो हमने कहा मोहतरमा ऐसा नहीं है, गाड़ी में ड्राइवर एक होगा, अगर दो ड्राइवर होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो अल्लाह पाक ने जो ड्राइवर बनाया है वो आपके शोहर को बनाया। मैंने कहा किसी भी इदारे में, ऑफिस में अगर 2 बॉस बन जाए तो वो इदारा, वो कंपनी तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा इदारे में हमेशा एक बॉस रहेगा। अगर आप भी बॉस हैं, आपका शोहर भी बॉस होगा, तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। अब ये असल एक बीमारी है कि वहां ये जहन में डाल देने कि आप बराबर हैं। और फिर ये इताअत जो शोहर की है, शोहर की इताअत नहीं है, असल में ये खुदा की इताअत है। और इसके फवाइद आपको मिलेंगे, इसका फ्रूट आप लेंगे। वो क्या? अगर बीवी ने 100% शोहर की इताअत की, यानी अल्लाह की मुखालिफत नहीं हो उसके अलावा, तो औलाद भी 100% माँ बाप की मुती बनेगी। आप पूरी दुनिया में जाके सर्वे करना, अगर माँ ने शोहर की, बच्चा तो देख रहा है, सबसे बड़ा जो दर्स है वो अमली होता है कि बच्चा देख रहा है कि बाप ने कहा कि बेटा, बीवी से कहा कि जरा खाना पका दे। हालांकि खाना उन पे वाजिब नहीं है, मगर अखलाकन मुस्तहब है कि वो बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा भी काम करती थी, मुस्तहब। वाजिब इसलिए कि नहीं किया ताकि वो शोहर रोब न झाड़े, रोब न करे, यानी वो हमेशा एहसानमंद भी रहे। यानी ये इस्लाम की साइकोलॉजी बड़ी खूबसूरत है। अब बच्चे ने देखा कि हर चीज जो है बीवी मान रही, बाबा का हुक्म चल रहा है, तो ऑटोमेटिक बच्चा जो है उसने नान जी 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 हुजूर, जी सरकार, तो अब वो बच्चा भी जी हुजूर सीखेगा। जहां मां ने ना कहा तो वो बच्चा भी ना करेगा। तो आप पूरी दुनिया में सर्वे कर लें कि जहां मां इताअत गुजार है वहां बच्चे मां के भी मुती बनेंगे, इताअत करेंगे, ओबीडिएंट बनेंगे, और बाप के भी। अगर मां ने यानी बीवी ने शोहर की बात नहीं मानी तो बच्चे दोनों की बात नहीं मानी। अब आप देखिए, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। मुमकिन है कि किसी की किस्मत अच्छी हो, बीवी जो है इताअत गुजार हो, कि बीवी की खूबियों में यह है कि पहली इताअत गुजार हो ताकि फैमिली स्टेब्लिश हो, एक बॉस रहे, एक नज्म रहे। 2 बॉस होंगे तो घर का निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, टेंशन स्ट्रेस रहेगा, फैमिली अच्छी ग्रोथ हो, बच्चे सही कामयाब हो। और उसके बाद जो है, अब जो अहम चीज है कि जरूरी नहीं कि आपको बच्ची जो मिले, खातून मिले या बीवी मिले वो इताअत गुजार। तो अब डिप्रेशन का हल क्या? बहुत खूबसूरत इसका इलाज बतला रहा हूं कि अगर किसी की बीवी इताअत गुजार नहीं, यानी मुत्तकी नहीं, दूसरी शर्त है मुत्तकी, तीसरी शर्त है अमीन। 3 खूबियां औरत में होनी चाहिए, और वही उसी तरह से मर्द में भी होनी चाहिए। देखिए, अगर इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया, अगर बीवी शोहर से बदअखलाकी करेगी तो वो फिशार कब्र से नहीं बच सकती, यानी इस्लाम ने सख्ती से डरा है। अगर शोहर बदअखलाकी करेगा वो भी फिशार कब्र से नहीं बच सकता। लेकिन फर्ज करिए अब बीवी जो बदअखलाक है या शोहर बदअखलाक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है। इस्लामिक साइकोलॉजी में, तिब्बे अहले बैत में बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन अर्ज कर रहा हूं कि दोनों तरफ जो है आप खुश रहें, डिप्रेशन को आने न दें। वो क्या? हमारे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते हैं कि देखिए, या आपको बीवी अच्छी मिलेगी, मुती भी हो, मुत्तकी भी हो, अमीन भी हो, तो आप क्या करें? आप शुक्र करें, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें कि अल्लाह ने आपको बीवी मुत्तकी भी दी है, परहेजगार भी है, इताअत गुजार भी है, और माशाल्लाह अमीन भी है। या दूसरी शक्ल ये होगी कि आपकी बीवी क्या होगी? इताअत गुजार भी नहीं है, मुत्तकी भी नहीं है, अमीन भी नहीं है। तो अब आप क्या करें? तो अब आप सब्र करें। फरमाया ईमान मुकम्मल होता है 2 चीजों से, आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। तो आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? अगर बीवी बदअखलाक है तो आप सब्र कर रहे हैं तो भी आपका आधा ईमान माशाल्लाह मुकम्मल और आधा ईमान बन रहा है, आधा सवाब मिल रहा है। और अगर अच्छी है तो आप शुक्र करें। तो दोनों हिस्सों में आपको खुश होना चाहिए कि आपको सब्र यानी सब्र मिल रहा है, और सब्र का अल्लाह फरमाता है जो सब्र करता है मैं उसे बगैर हिसाब के अता फरमाता हूं। या मैं एक छोटी स्टोरी भी बता दूं ताकि जिन लोगों के घरों में अगर खुदा न खास्ता शोहर सख्त मिजाज है या बीवी सख्त मिजाज है या शोहर बदअखलाक है या बीवी बदअखलाक है, तो इसे मुसीबत न समझे। इसको आप मुसीबत समझेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, मगर ये भी नेमत है क्योंकि उससे सब्र मिल रहा है।
ये वाकया बहुत ही मजेदार है, बहुत ही नसीहत वाला है कि कुंभ में एक मर्जा थे, मुफ्ती थे, उन्होंने 4 दीगर मराजे को घर में दावत पे बुलाया। उसमें इमाम खुमैनी भी थे, आयतुल्लाह गुलपागनी भी थे, एक दो साहब और भी थे, 4 मुज्तहिदीन, खुद भी मुज्तहिद। और उनमें जो उलमा हमारे होते हैं उनकी जिंदगी बड़ी सादा, 2 कमरे होते हैं और वो बीच में पार्टीशन भी लकड़ी की होती है, तो आवाजें आती है और साथ में बोलती खान। अब जो मेजबान मुज्तहिद थे उनकी बीवी बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली। किसी बात में उन्हें गुस्सा हो गया और उन्होंने जनाब अपने शोहर मुज्तहिद साहब को गालियां देना शुरू कर दी। अब वो चारों मुज्तहिद सुन रहे थे। अब जो इस मुज्तहिद मेजबान का भाई भी खड़ा था, वो गुस्से में लाल हो गया कि पहले तो अकेले तुम्हें जलील करती थी, गालियां देती थी, अब 4 मुज्तहिदीन के सामने तुझे जलील कर रही है, दे दो इसको तलाक, 1000 औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम कोई मामूली इंसान नहीं। मगर उन्हें जरा बराबर गुस्सा नहीं है, वो मुस्कुरा रहे। आप देखिए क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अकीदे में फर्क है। वो समझ रहे ये बेइज्जती है। वो पूछा भी भाई ने कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, 4 मुज्तहिदीन सुनने तो हमारी बीवी तुम्हें जलील कर रही है। उसने कहा अगर मैं इसको तलाक दे दूं तो इसमें और मुझ में क्या फर्क। वही अभी आपने सुना कि अक्ल की ज़कात क्या है कि जो बदअखलाकी करे उसे माफ कर दे। फरमाया मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है कि मेरा अकीदा और है, तेरा अकीदा और है, दोनों भाई। मैंने इल्म हासिल किया है और इल्म के जरिए से मैंने अक्ल को ताकतवर बनाया, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गालियां दे रही। वो 4 मुज्तहिद सुन रहे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है और हदीस सुनाई भी है कि अगर बीवी बद अखलाक हो और बद अखलाकी करे या शोहर बद अखलाकी करे, जो भी बद अखलाकी करे, जो सब्र करेगा अल्लाह पाक उसे 2000 या 1000 या 2000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं तो सब्र कर रहा हूं और मुझे 1000 शहीदों का सवाब मुफ्त में मिल रहा है बगैर जख्मी हुए। तो हमने एक सेमिनार रखा था पेरिस में, मोमिनीन अक्सर थे, तो हमने ये हदीस पढ़ी। तो उसके बाद देखिए अकीदे की बात, उसके बाद एक मोमिन जो है वो बड़ा अफसरदा आया, कहा मौलाना मुझे भी 1000 शहीदों का सवाब लेना है मगर मेरी बीवी तो मुझे गाली नहीं देती है, मैं ये सवाब कैसे लूं। तो जब अकीदा बदल जाता है तो इंसान का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई सवाब के चक्कर में तुम अपनी बीवी को जहन्नमी नहीं बनाओ, वो तो मसला और है। तुम चाहे कि तुम्हारी बीवी तुमसे बदअखलाकी करे, तो कहने का मकसद ये है कि भाई 2 चीजें हैं, यहाँ आपकी बीवी जो है वो मोमिना मिलेगी तो आप शुक्र करें, आधा ईमान शुक्र है। अगर बीवी या शोहर किसी का मोमिन नहीं है तो आप सब्र करें। दोनों चीजें, दोनों तरफ वही, आधा सब्र, सब्र का दर्जा और ज्यादा बुलंद है और शुक्र भी आधा ईमान है और सब्र भी आधा ईमान। तो ये है कि डिप्रेशन में इंसान गलत अकीदे की वजह से, अगर इंसान के मुंह में बेइज्जती होगी, नहीं भाई बेइज्जती उसकी है। अंबिया को लोगों ने गालियां दी, क्या अंबिया की बेइज्जती हुई? मौला अली को 70 साल तक बनी उमैया वाले मिंबर पर गालियां देते रहे, तो क्या मौला अली की बेइज्जती होगी? नहीं, उनकी बेइज्जती होती जो गाली देते हैं। देखिए अकीदा हमारा नादुरुस्त है। कुरान फरमाता है कुरान मजीद में अल इज्जतु लिल्लाह व लिरसूल व लिलमुमिनीन, इज्जत का मालिक पहले तो खुदा है, उसके बाद रसूल है, उसके बाद मोमिनीन है। इज्जत उसकी है जो गाली पे सब्र करता है, वो बेइज्जत है जो गाली देता है। लिहाजा हमारा अकीदा गलत हो जाता है, बीवी ने बेइज्जती कर दी, 4 मुज्तहिदीन ने सुन लिया तो हम बीवी को मारेंगे भी, कूटेंगे भी, तलाक भी दे देंगे। सारे अकीदों की बहस से अगर देखिए कितना जबरदस्त काम है इत्तिबा अहले बैत का कि आपकी अक्ल जब कामिल हो जाएगी तो आपके सारे अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक मतलब चले जाते हैं, मेरा $1 का नुकसान हो गया, मेरा जॉब चली गई। बंदे खुदा, ये दौलत वसीला है, हदफ नहीं है। अगर हदफ होगा तो आप गर्क हो जाएंगे। यानी दौलत की मिसाल समुद्र के पानी की तरह है, जितनी दौलत कमाए, आप कश्ती है, लेकिन पानी अगर कश्ती में आ जाए कश्ती डूब जाएगी।
अगर दुनिया की मोहब्बत आ गई दिल में, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, टेंशन में, हार्ट अटैक भी हो जाए। इसी तरह से बीवी अच्छी मिलेगी या वही मिलेगी, फरमाई। तो वो किसी ने लतीफा हंसकर कहा कि फिर मौलाना दो ले ले, एक गाली देने वाली हो और एक जो है हमारी इताअत करने वाली हो, तो शुक्र भी हो जाए और सब्र भी हो जाए। जी हाँ साहब, जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत मशकूर हैं और बहुत ममनून हैं, और अपनी इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह अब बुध के रोज़ जो है वो आगे बढ़ाएंगे, और उसमें जो है वो इलाज बिल कुरान का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसको भी शामिल रखेंगे। जो हज़रात सिलसिलेवार इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो जो हमारा ईमेल आवेज़ा किया जाता है स्क्रीन पर अभी भी आवेज़ा है, उसके ऊपर अपने सवालात को लिख कर आगा साहब की खिदमत में इरसाल कर सकते हैं। तो हम जो है वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले वेडनेसडे को इंशाअल्लाह बुध के रोज़ उन सवालों के जवाबात पहले आपकी खिदमत में इरसाल करेंगे। बहुत शुक्रगुज़ार है क़िबला, बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून है आपने अपना कीमती वक्त हिदायत टीवी को दिया। बहुत शुक्रिया आपका। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़, अमान। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद जाद अली शाह काज़मी साहब को मशहद अल मुक़द्दस ईरान से तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में। आज दूसरा पार्ट था, हिस्सा दोम हमने किया अक़ल और डिप्रेशन के ऊपर, मुख्तलिफ़ हवालों से इसके ऊपर बहस की, और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और बीमारियों को भी इसमें शामिल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज़ हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे, और उसके भी जवाबात तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म की रोशनी में आपकी खिदमत में इरसाल करेंगे। और जो भी आपको अगर कोई परेशानी, हमारा मौजू कुछ भी चल रहा हो, आप अपने सवालात जो स्क्रीन के ऊपर हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है उसके ऊपर अगर आप लिख कर भेजेंगे तो इंशाअल्लाह पीर और बुध वाले दिन दो प्रोग्राम हमारे तिब्ब अहले बैत के ऊपर है। वो शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह सबसे पहले आपके सवालात के जवाब आपकी खिदमत में इरसाल किए जाएंगे। हमारा वक्त प्रोग्राम का आज ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी अब कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नबी